हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस, कैट फीवर आपका उतर चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्नैप की। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर एमबीए अगर आप लोग सिम्बायोसिस को टारगेट कर रहे हैं। अब स्नैप में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? विल डिस्कस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप पेपर में डेफिनेटली देखोगे। तो इंतज़ार किस बात का है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आपका रहेगा क्वांट पे। So guys, we are going to discuss few very important topics which are definitely going to come. First we'll discuss about work rate and time का shortcut. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क रेट एंड टाइम के क्वेश्चन करेंगे। विद इन 1 मिनट हो जाएगा। तो अगर आपको ये बेसिक ट्रिक्स नहीं आती हैं तो आप लोग बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं इन योर एग्जाम्स। उसी को आज कवर करना है हमने। सेकेंड, हम मिक्सचर एलिगेशन के ट्रिक को कवर करेंगे। उसके पीवाईक्यूज देखेंगे, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखेंगे और सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्लस सम क्वेश्चन जो स्नैप में आए हुए हैं और जो कुछ मेरे खुद के हैं जो शायद से आपके आ सकते हैं। अगर आपने मेरा कैट वाला वन शॉट देखा होगा, 7 डेज सीरीज जो चलाई थी, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तीनों स्लॉट्स में एक एक क्वेश्चन उस वीडियो से डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे आया, सिर्फ वैल्यू बदली है। तो गाइज ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जस्ट जुड़े रहो और इन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग। माय नेम इज राहुल बाटला, आई एम फ्रॉम IIT रुड़की एंड कैट 99.8 परसेंटाइलर। राइट, सो कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम कैट 99.8 परसेंटाइल गाइस। याद रखो ये क्वेश्चंस आएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स एकदम फोकस से पढ़ के जाओ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिनेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, हरीश कैन डू इट इन 12 डेज एंड देन वी हैव सुबोध ऑल्सो, एंड तीनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को कैसे फास्टेस्ट वे में करते हैं इसको सिखाता हूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और फिर प्ले करो एंड देन सी क्या आपने भी इसी तरीके से किया। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो वी आर गिवन सम सिनेरियो जिसमें दिनेश का टाइम है, हरीश का टाइम है और कंबाइन का टाइम है। अगर आपको सबके टाइमिंग्स दे रखे हैं, किसी का एग्जैक्ट वर्क नहीं दे रखा, सबके टाइमिंग्स कि ये 4 दिन में, ये और वो मिलके 5 दिन में, ये 10 दिन में, तो एक मस्त ट्रिक लगती है। उससे क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे लगानी है ट्रिक। गाइस सबसे पहले आप सबका नाम लिख लो। अपने पास है दिनेश, देन वी हैव हरीश एंड देन द थर्ड गाय वी हैव सुबोध। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग। यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। राइट, दिनेश कैन डू द वर्क इन 15 डेज, हरीश कैन डू इट इन 12 डेज एंड सुबोध का नहीं बताया, पर दिनेश, हरीश और सुबोध तीनों का बता दिया है और तीनों का मिला के है 4 डेज। इसका हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, यही निकालना होगा शायद। इन हाउ मेनी डेज कैन सुबोध टेक? यस। अब गाइस ट्रिक आने वाली है। अब इस बात का ध्यान रखना, सबके इंडिविजुअल टाइम दे रखे हैं आपको, किसी का स्पेसिफिक वर्क नहीं। आप वर्क को एज्यूम कर लो, 1 मत मानो, इसका एलसीएम मान लो। 15, 12 और 4 जितने भी इंडिविजुअल डेज, कॉम्बिनेशन ऑफ डेज दे रखा है, एलसीएम मानो। फटाक से क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है तो स्लोली समझा रहा हूँ, अगले वाले में देखना कितनी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो 15, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 60। लिख देते हैं। तो मैंने वर्क को एज्यूम कर लिया एलसीएम ऑफ द इंडिविजुअल टाइम्स। राइट, तो वर्क इज, इसको एजम्पशन करना है एलसीएम ऑफ ऑल टाइम्स, T1, T2, T3 जो भी आपको दे रखे हैं। अब देखो कितनी आसानी से आपके पास सबकी रेट आएगी और कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगी, प्रॉपर इंटीजर्स में आएगी। ये देखो रेट, फॉर्मूला क्या होता है रेट का? वर्क अपॉन टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग सीख के आए, वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। इसी को लगाते हैं तो यहाँ से आपके पास रेट कितनी आ जाएगी? वर्क अपॉन टाइम लगाओ। 60/15, इसकी रेट हो गई 4। 60/12 5। कंबाइंड रेट कितनी होगी? 60/4 15। कितना टाइम लगेगा इस रेट निकालने में? हार्डली 5 सेकेंड्स। तो समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा फिर भी टाइम लग रहा है ये बताने में कि इसको एलसीएम मानो। अदरवाइज सी हाउ सिंपल, टाइम टाइम टाइम, वर्क एलसीएम रेट, वी आर देयर इन 10 to 15 सेकेंड्स। नाउ आप मेरे को बताओ कि कंबाइंड रेट 15 है, दिनेश की 4 है, हरीश की 5 है, तो इसकी कितनी होगी? अफेक्टिव रेट इज गोइंग टू बी रेट ऑफ दिनेश प्लस हरीश प्लस सुबोध। तो 5 4 9 टोटल 15, तो ये कितनी रहेगी? ऑफ कोर्स 6, क्योंकि इन तीनों का जो सम है वो तो ये होना चाहिए ना अफेक्टिव रेट। तो ये कितनी आसानी से आ गई। अब आपको क्या निकालना है? टाइम ही तो निकालना है। किसका? सुबोध का। वर्क है, रेट है, 60/6 कितना हो गया? 10। दैट सिंपल गाइज। आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। राइट, कुछ करा ही नहीं आपने। आंसर लगाओ 10 और आगे बढ़ो।
कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर छोटी सी टेबल, गेम खत्म। सिर्फ इंडिविजुअल टाइम्स लिखो, वर्क को एलसीएम मानो, और छोटी सी बात कि इफेक्टिव रेट जो है दैट इज आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, खत्म, दैट्स इट। समझ में आया होगा? आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो रिवाइंड करो और फिर देखो, 3-4 क्वेश्चन और है, राइट, सिमिलर पैटर्न पे करेंगे। और स्नैप का पीवाई क्यू है गाइस, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं और इनको करना भी हमने जल्दी ही है इसी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई वन मोर। अब आप लोग पॉज करो, मेरे तरीके से ट्राई करो, राइट, होगा 1 मिनट के अंदर होगा, राइट, पॉज करके ट्राई कर लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, एक्स का टाइम दे दिया। वाई कैन डू द टास्क इन 20 डेज, वाई का भी टाइम दे दिया, राइट, तो दोनों का टाइम दे दिया। तो आप जानते हो कि मैं वर्क क्या मानने वाला हूँ, दोनों का एलसीएम। स्टार्ट करते हैं। एक्स, एक्स का टाइम है 15, वाई, वाई का टाइम कितना है 20, तो ये हो गया अपने पास टाइम। नाउ वर्क, क्या मानोगे वर्क गाइस, एलसीएम, 15-20 का एलसीएम 60, वेरी गुड। फटाफट रेट बताओ कितनी आ गई, 60/15 रेट हो गई 4, 60/20 रेट हो गई 3, दोनों की रेट आ चुकी है, टोटल वर्क पता चल चुका है। अब क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है और उसके हिसाब से चलते हैं। नाउ एक्स स्टार्टेड अ वर्क अलोन, एक्स अकेले काम कर रहा है, और कितनी देर के लिए कर रहा है, एक्स स्टार्टेड द टास्क अलोन एंड आफ्टर 5 डेज वाई ज्वाइंड, तो 5 दिन तक एक्स ने अकेले काम किया, और एक्स की रेट कितनी थी गाइस, एक्स की रेट थी 4, तो कितना काम हो गया होगा, टोटल वर्क हो गया आपका 4 × 5 20, तो 20 काम खत्म हो चुका है, 5 दिन एक्स की रेट खत्म। अब आफ्टर 5 डेज क्या हुआ, वाई ज्वाइंड एक्स, अब एक्स और वाई मिलके काम कर रहे हैं, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, अब कितने दिन काम हुआ, 3 डेज, रेट कितनी होगी गाइस, सोच के बताओ, दोनों लोग काम कर रहे हैं एक्स और वाई, तो 4 + 3 7, सिंपल और नॉट, ये कंबाइंड रेट का फंडा समझो आप। सोचो मैं 4 पन्ने लिखता हूँ 1 घंटे में, आप 3 पन्ने लिखते हो 1 घंटे में, मिला के कितने लिखेंगे, 4 + 3 7, सिंपल। तो इफेक्टिव रेट इज आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी एंड सो ऑन, सिंपल। देखो अब कितना काम हो गया होगा, 7×3 = 21, यहाँ तक समझो, ठीक, यहाँ तक पहुँच गया हमारे साथ, वेरी गुड। ये वो थम्स अप, यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है। तो एक्स का टाइम, वाई का टाइम, वर्क, एलसीएम, दोनों की रेट आ गई, सिंपल, जो जो करते जा रहे हैं टेबल बनाते जाओ, दैट्स इट। अब क्या हो रहा है इसके बाद, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज एक्स हैड टू लीव द वर्क, अब एक्स चला गया, अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है वाई। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, वर्क कितना बचा है सर, टोटल वर्क था 60, कितना खत्म कर दिया, 20 और 21 41, कितना बचा, 60 - 41 19, काम कौन कर रहा है सर, सिर्फ वाई, वाई की रेट क्या है बेटा, ये रही 3, बेटा टाइम कितना लेगा वाई, 19/3। बेटा एक टेबल में देखो आप, मैं सारे क्वेश्चन खत्म करे जा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला कहीं वो इक्वेशंस के चक्कर में जाना ही नहीं है, नहीं तो होगा ही नहीं। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस खत्म होंगे। 19/3 कितना हो जाएगा आपका, 6.33 डेज, राइट। अब ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में 6.3 दे रखा है, टिक लगाओ और एकदम आगे बढ़ो बिंदास, बिना टेंशन लिए। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, अगर इंडिविजुअल आपको टाइम दे रखे हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम दे रखे हैं, वर्क को मानो एलसीएम, गेम खत्म हो जाएगा। एक और ट्राई करते हैं, अब ये वाला आपसे बनना चाहिए, टेक योर टाइम, पॉज एंड देन अटेम्प्ट, राइट, हम लोग करें, श्योर, पक्का कर लिया ट्राई, स्टार्ट करते हैं। 2 पाइप्स पी एंड क्यू, अब हमारे पास है एक पी, एक है क्यू, ओके, कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स, इसका टाइम हो गया आपके पास 10 आवर्स, इसका टाइम हो गया आपके पास 12 आवर्स, परफेक्ट। थर्ड पाइप आर कैन एम्प्टी अ टैंक बी इन 40 आवर्स, अच्छा ये सारी बातें चल रही हैं टैंक ए के लिए, तो ये चल रहा है टैंक ए के लिए, टैंक बी के लिए यहाँ बना लेते हैं, ये टैंक बी है, टैंक बी को आर खाली कर रहा है और आर सी, बी केयरफुल, एम टी, तो इसका रेट जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ये भर नहीं रहा, ये खाली कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, ऑल राइट। इसका टाइम है आपके पास 40 आवर्स, ठीक, तो टैंक बी, ये हो गया टैंक ए, इसको यहाँ लिख लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। ये आपका टैंक बी के लिए हो गया और ये आपका टैंक ए के लिए हो गया, ठीक।
अब क्या कह रहा है, नाउ टैंक बी इज 2 टाइम्स द वॉल्यूम कंपेयर टू टैंक ए, ये इसका डबल है। फिर पी एंड क्यू आर कैप्ट ओपन टू फिल टैंक ए एंड आर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू एम्प्टी टैंक ए, कितने टाइम में फिर आपका टैंक ए भरेगा। पूछ रहा है सब टैंक ए के बारे में, थोड़ा सा टैंक बी को इन्वॉल्व किया है, बस याद ये रखना है कि क्वेश्चन बता रहा है कि ये इसकी डबल कैपेसिटी का है। ठीक, ओके। तो वापस गाइस वही बात कि वर्क को मानो एलसीएम, तो 10 और 12 का एलसीएम मान लेते हैं, वहाँ तो बेचारा ये अकेला है। 10 12 का एलसीएम कितना हो गया, 120। तो वर्क डन हम 60 भी मान सकते हो, पर मैं 120 मान रहा हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर, राइट। एलसीएम तो 60 आएगा, पर 120 इज ऑल्सो गुड, तो 120 ले लिया मैंने। 120 लीटर का टैंक हो गया टैंक ए, तो टैंक भी कितने का हो गया, 120 का डबल यानी कि 240। अब रेट बता दो, वर्क में मान ही देता हूँ इनका मल्टीपल या एलसीएम या वट एवर, राइट। अब रेट बता दो मेरे को फटाफट, कितनी रेट आएगी गाइस, कमॉन 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 कमॉन, वर्क अपॉन टाइम, तो इसकी रेट हो गई 12, इसकी रेट हो गई 120/12 यानी कि 10, सिंपल। इन दोनों की रेट आ गई, इसकी रेट कितनी हो गई, इसकी रेट हो गई 240/40, कितना हो गया आपके पास 6। अब 6 मत लिखना, -6, क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, तो ये नेगेटिव काम कर रहा है, राइट। नाउ वी हैव द रेट्स ऑफ ऑल द 3 पीपल। अब ये क्या करने जा रहे हैं, नाउ ऑल ऑफ देम स्टार्ट टू फिल द टैंक ए, सब लोग टैंक ए भर रहे हैं, तो टैंक ए की बात करते हैं। टैंक ए का वर्क कितना है गाइस, 120 लीटर्स भरना है, और इफेक्टिव रेट कितनी चल रही है, सब मिला के रेट, तीनों लोग काम कर रहे हैं, 12 + 10 22, 22 - 6 18, तो आपकी रेट हो गई 22 - 6 दैट इज 16, सिंपल। इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। रेट 1 रेट 2 रेट 3 माइनस किए, बस ये याद रखना, राइट। 22 - 6 16, तो 120/16 आपके पास आ जाएगा टाइम। इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से कट जाएगा, दैट विल बी 30/4, आई गेस 7 hours and 30 minutes। नोटिस करो, जब नोट्स भी आपके पास आएंगे, 3 to 4 क्वेश्चन आई हैव डन ऑफ वर्क रेट टाइम, किसी में भी इक्वेशन नहीं बनाया है, सब में क्या किया है, सिर्फ वर्क एलसीएम माना है, और इतने नंबर्स प्यारे प्यारे बन रहे हैं, मस्त कट रहे हैं, मस्त कैलकुलेशन हो रही है। दैट्स हाउ इट वर्क्स व्हेन यू गो फॉर अंडर 1 minute और अंडर 2 minutes इन कैट एज वेल एज अदर ओमेट्स। स्नैप में इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, पेपर देने जाओगे एक वर्क रेट एंड टाइम का डेफिनेटली आएगा। एलसीएम लगाना, ऐसे क्वेश्चन करोगे 1 मिनट के अंदर होगा, वापस आना, वीडियो पे थम्स अप दे के जाना और बताना कि आया था कि नहीं आया था, डेफिनेटली आएगा गाइस। एक लास्ट और करते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, इसमें मनी भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, बट मैक्सिमम तो आपका वहीं तक चलेगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। वापस स्टार्ट करते हैं, अब ये पक्का हो जाना चाहिए। तो गाइस वी हैव ए का टाइम है 6 hours, वी हैव बी का टाइम है 8 hours, वी हैव सी का टाइम है 12 hours, करेक्ट, सिंपल। वर्क मानो इसका एलसीएम वापस 6 8 और 12 24 हो जाएगा, तो 24 मान लिया मैंने वर्क। अब इससे सबकी रेट फिर से बड़ी अच्छी आएंगी, फटाफट गाइस रेट बता दो मुझे, कम ऑन, कितनी कितनी रेट आ जाएंगी, 24/6 4, 24/8 3, 24/12 2, सिंपल, सबकी रेट्स आ गई, करेक्ट। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर इनको ये सब काम करने के लिए जो भी काम खत्म करना था 2700 रुपीज़ मिले, जिसको ये अपने वर्क के हिसाब से बांट रहे हैं, तो बोल रहा है कि सी का कितना शेयर होगा। अब आप मेरे को बताओ सी का कितना शेयर होगा, जिस रेशियो में सी काम करेगा उस रेशियो का वो शेयर ले जाएगा। सी कितना काम कर रहा है, सी काम कर रहा है 2, जब ये 3 और ये 4 करता है, तो यानी कि जब हमारा टोटल काम 4 5 6 7 8 9, जब 9 काम हो जाता है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं 4 5 6 7 8 9, तो सी का जो शेयर है वो 2 का रहता है, ये बात समझ में आई, सी का 2 टोटल 9, तो इसी शेयर में सी पैसे ले जाएगा। पैसा कितना मिला है 2700, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2700 से 300, और आपका आंसर आ जाएगा 600 यानी कि ए, सिंपल एज दैट। इसका निकालना होता तो 3/9 हो जाता, राइट, इसका निकालना होता तो 4/9 हो जाता। जिस रेशियो में इसका रेट है विद ऑल, तो उसी रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा, गिवन दैट सबके सब सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल, अंडरस्टूड, वेरी गुड। आगे बढ़े, अब ये वर्क रेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गए, राइट, क्लियर है। अब अगली ट्रिक पे चलते हैं, राइट, हमारे पास टाइम कम है, फटाफट स्नैप आने वाला है, राइट, 10 दिसंबर से स्लॉट शुरू हो जाएंगे, तो जितना हो सकता है उतना मैक्सिमाइज करते हैं और सीखते जाते हैं। वर्क रेट एंड टाइम, वेरी गुड।
नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चन देख सके हो, राइट। कैट में भी देखे हैं, यहाँ पर भी देखोगे, स्नैप में भी मिलेंगे। एक मिक्सचर दूसरा मिक्सचर मिला रहे हो और बता रहे हो कि अब नेट कंसंट्रेशन क्या है। इसकी ट्रिक आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो सीख लो, और अगर आती है तो भी देखना अगले क्वेश्चन में उनको लगाना कैसा है, ये भी आना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। पहले ट्रिक समझेंगे, ठीक है, ट्रिक समझेंगे इस क्वेश्चन में आराम से। देखो लिखना कैसे है, 17 लीटर्स ऑफ 35% एल्कोहल एंड 51 लीटर्स ऑफ 43% एल्कोहल, राइट। आदत रखो कि जो कम परसेंटेज वाला है उसको इस साइड लिखो, ज़्यादा वाला है वो उसको इस साइड लिखो, ये हो गई आपकी परसेंटेज, करेक्ट। फिर अपन लिख लेते हैं इनकी क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी है 17 लीटर्स, इसकी क्वांटिटी है 51 लीटर्स। नेट कंसंट्रेशन निकालना है हमने यहाँ वाला, इसको x मान लेते हैं। अब गाइस ट्रिक सीखो, दिस माइनस दिस यानी कि 43 माइनस एक्स, बुक्स इसको बोलती हैं बिगर माइनस एवरेज या बिगर माइनस द नेट कंसंट्रेशन। ये सब मैं नहीं, इसमें टर्म्स में नहीं पढ़ते, इजी करते हैं, सिंपल समझते हैं। 43 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 35, समझ गए किस तरीके से लाइन में चलना है आपने। दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल्स टू, जब आपने दिस माइनस दिस किया है तो ये वाला उठाओ, ठीक। दिस माइनस दिस किया है तो ये उठाओ यानी कि 17, क्रॉस वाला उठाना है, और दिस माइनस दिस किया है तो ये वाला उठाओ, राइट, यानी कि 51। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, कभी ये नहीं देगा, कभी ये नहीं देगा, कभी वो नहीं देगा, बाकी सब देगा, राइट। आप आराम से इस फॉर्मूले को लगाओ, सब में आंसर आ जाएगा एक बार में। वापस देख लो, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, देख रहे हो कैसे लाइन में चलना है। दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ऐसे घूम जाओ, अपने आप बन जाएगा। आंसर देखो कितनी आसान जाएगा, 1 जा 3 जा, अगले स्टेप में आंसर है गाइस। क्रॉस मल्टीप्लाई, गेम खत्म। 3 इंटू 43 129 माइनस 3x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा x माइनस 35, इसको इधर ले आओ, 164 इक्वल्स टू 4x, ये कटेगा, आपके पास आ जाएगा 41। 41 ढूंढो, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, दैट्स इट। सिंपल सा ट्रिक, कोई कैलकुलेशन नहीं, इतने गंदे नंबर थे। 17 इंटू 0.35, 51 इंटू 0.43 अपॉन 17, ये सब करने का मतलब ही नहीं है गाइस, सीधी बार में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, टाइम थोड़ी खराब करने आए, राइट। बहुत बढ़िया, थम्स अप लगाओ, आगे बढ़ो, सीखते हैं। और अब आपकी बारी है गाइस, अब आप लोग अप्लाई करोगे सेम कॉन्सेप्ट को, राइट। अभी सीख गए तो गाइस पॉज करो और ट्राई करो, ठीक, मैं करने जा रहा हूँ। ऑल राइट, नाउ हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 60 लीटर्स ऑफ 80%। तो एक 80% है, इसमें आपने कुछ वाटर मिला है, और आपके पास जो अटेन हुआ है मिक्सचर वो है 60%, तो नेट कंसंट्रेशन 60% हुई है। अब यहाँ मिला है वाटर, सोचने वाली बात यह है कि वाटर में कितना परसेंट मिल्क होगा, सोच के बताओ। ऑब्वियसली वाटर में होगा 0% मिल्क, बस यही एक कैच है कि अगर कभी आपसे मिल्क में या अल्कोहल में वाटर मिलवा दे, मतलब जो छोटा कंसंट्रेशन है वो 0% है, राइट। 80% मिल्क सॉल्यूशन में वाटर मिला दिया, नेट मिला 60%। अब ये था 60 लीटर्स, ठीक, ये था अपने पास 60 लीटर्स, और इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहे हो, तो अब इसको x मान लेते हैं, वापस अपना फॉर्मूला लगाते हैं और एक बार में आंसर 80 माइनस 60 यानी कि 20 अपॉन 60 माइनस 0 यानी कि 60 इक्वल्स टू x अपॉन 60। देखा कितनी आराम से घूम गए हम सर्कल में, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दैट्स इट। एक सर्कल घुमाओ आंसर वाइज, इससे आसान और क्या लोगे, ये पूरा कटेगा, x आ गया 20, बताओ है कि नहीं मजाक। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपने बना दिया, ये 15-20 सेकंड में आपको नंबर देने वाले सवाल होते हैं, इन्हीं को ही लोग कर रहे हैं, इन्हीं को जनता कर रही है, तभी तो उनके इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो बन रहा है क्या, पॉज कर लो, मैं करता हूँ, राइट। अ मैन सोल्ड 3/5 ऑफ हिज आर्टिकल्स एट अ गेन ऑफ 20% एंड रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट है पर अलग अलग तरीके से घुमा रहा है, एक जगह से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, फिर नेट प्रॉफिट, एक जगह कुछ अल्कोहल, एक जगह कुछ अल्कोहल, फिर नेट अल्कोहल, एक जगह कुछ मिल्क, एक जगह वाटर, मतलब कि फिर 0% मिल्क, फिर नेट परसेंटेज ऑफ मिल्क, समझ रहे हो। तो दो टाइप की चीज़ों को मिला रहे हो और आपको नेट चीज़ मिल रही है, नेट कंसंट्रेशन मिल रही है। जब भी नेट प्रॉफिट, नेट कंसंट्रेशन, नेट इंटरेस्ट, इन सब की बात हो रही है,
दैट मीन्स मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन आता है, एक बैंक में पैसा दूसरे बैंक में पैसा नेट इंटरेस्ट, ये भी मिक्सचर एलिगेशन है। देखो कैसा लगेगा, एक जगह से आपको मिला 20% प्रॉफिट, राइट, और एक जगह आपने सीपी पे ही बेच दिया है, यानी कि 0% प्रॉफिट, राइट, सीपी पे बेच रहे हो तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और आपसे पूछ रहा है गेन अर्न इन द ट्रांजेक्शन, यानी कि नेट परसेंटेज पूछ रहा है। अब ये दोनों रेशियो बता दो और गेम खत्म। ठीक, सोचो 3/5 इस पे बेचे हैं, तो अगर मैं टोटल 5 पार्टिकल्स मान लूँ, 3/5 बेचे हैं, तो यानी कि जो आपके टोटल 5 है उसमें से 3 गेन पे बेचे, राइट। अगर टोटल 5 है तो उसमें से जो 3 है ये इस गेन पे बिका है। टोटल 5 3 गेन पे बेचे, तो टोटल बाकी के बचे कितने, 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि 2 जो है वो आपने नॉर्मल कॉस्ट प्राइस से बेचे। सिंपल एज दैट। रेशियो के साथ खेलो, इतना रेशियो तो सीखा होगा आप लोगों ने, राइट। 3/5 एट गेन, तो अगर 3 गेन पे बिके तो टोटल हो गए 5 और बचे हुए 2 किस पे हो गए, 0% पे। सिंपल। अब लगा लो अपनी ट्रिक, क्या लगेगी, 20 - x अपॉन x - 0 इक्वल्स टू 2/3, 60 - x इक्वल्स टू 2x। 60 बनेगा 5x, x बन जाएगा 12। सॉल्व कर लेना, मैंने हवा में कर दिया है, राइट। इतना फास्ट कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अभी तक ये कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, ये रेशियो की चीज़ें आपसे नहीं लगती हैं, तो आपने पूरे साल जो प्रिपरेशन करी है वो आपने दिल लगा के नहीं करी, दिल कहीं और था। प्रिपरेशन तो बस चल रही थी कि चल दे देते हैं, देखी जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन नहीं होता तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, आप पढ़े ही नहीं थे। दुख उस बच्चे को होता है जो बेचारा पूरी मेहनत करता है, पूरे साल रगड़ता है, एक एक क्वेश्चंस करके जाता है, फिर वहाँ नहीं कर पाता। और अगर ऐसा भी कोई बच्चा जिसने बहुत हार्ड वर्क किया है और उसको ये रेशियोज ऑब्जर्व नहीं हो रहे, ये कैलकुलेशन नहीं दिख रही, गाइस आपकी प्रिपरेशन तो काफ़ी स्ट्रांग आपने करने की कोशिश करी, टाइम दिया, मेहनत दिया, पर सही डायरेक्शन में नहीं दिया, सही मेंटरशिप के अंडर नहीं दिया, इसलिए आप लोग लैक करे। तो गाइज मेक श्योर कि आप स्मार्ट वर्क भी करो, एफिशिएंट वर्क भी करो, सिर्फ टाइम देने से नहीं होता है, सही तरीके जानना बहुत ज़रूरी है। गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट, काफ़ी आता है, आप लोगों को पता भी है। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पर काफ़ी सारे बच्चे इसमें बहुत टाइम लगा देते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। रफ फिगर बनाना, ठीक, रफ फिगर बनाओ, क्वेश्चंस बड़ी जल्दी होते हैं, ठीक। मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 90 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग बाय बस। तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, अगर ये हाफ बोल रहा है, फिर आपका 1/3 बोल रहा है, एंड द रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, और बाकी की बची हुई बोल रहा है साइकिल पे, मैं तो एक नंबर मान लेता हूँ। नंबर क्या मानता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का, आपको नंबर्स बड़े प्यारा प्यारे मिलेंगे, ठीक। अगर आपको सब रेशियो में दे रखा है कि 1/4 ये है, 1/3 ये है, 1/4 ये है, 1/5 ये है, और कहीं भी टोटल नंबर नहीं दिया कि भाई 500 किलोमीटर लास्ट कैसे चला या 300 किलोमीटर लास्ट कैसे चला, तो आप नंबर एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये रेशियो की एकदम ज़बरदस्त ट्रिक होती है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल इस जर्नी के 2 × 3 6 किलोमीटर्स थे, राइट। अब देखो अगर हम मान लें कि इसके 26 किलोमीटर्स थे, राइट, तो दिस इज योर जर्नी, मैंने नंबर मान लिया 6, राइट। आप 100 मान के भी कर सकते हो, आप डी मान के भी कर सकते हो, मैं 6 मान के कर रहा हूँ। अब हाफ ऑफ इस जर्नी, 6 का आधा कितना हो गया, 3, तो 3 किलोमीटर्स यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस, यहाँ टाइम और यहाँ पे स्पीड, ठीक, सिंपल। 3 किलोमीटर इसने करा है 90 किलोमीटर की स्पीड पे, तो टाइम कितना हो गया 3/90, राइट। टोटल आपने 6 पकड़ के चला हुआ है, बचा हुआ कितना बचा 3, 1/3 ऑफ द रिमाइंडर, 1/3 ऑफ रिमेनिंग 3 कितना हो गया 1, बचा हुआ 3 था, उसका 1/3 कितना हो गया 1। समझे कितना फायदा हुआ 6 मानने का, इसलिए माना था। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, नंबर मानो, नाउ यू हैव द डिस्टेंस एज 1, और ये बचा हुआ वाला हो गया 2। ये जो आपका 1/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस है, इसको कवर किया इसने 30 किलोमीटर पर आवर पे। तो कितनी स्पीड हो गई गाइस 30, टाइम कितना हो गया 1/30, एंड द रिमेनिंग जो कि बचा हुआ 2 किलोमीटर है, दैट इज एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ टाइम कितना हो गया आपका 2/10, राइट। आई गेस सिंपल, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से किल कर सकते हो, आपके पास सारा टाइम है, आपके पास सारा डिस्टेंस है, फिनिश इट ऑफ, यू विल गेट द आंसर स्ट्रेट अवे। टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया गया हमने 6, टोटल टाइम कितना हो गया 3/90, दैट इज 1/30, प्लस ये भी हो गया आपके पास 1/30, प्लस ये कितना हो गया आपके पास 2/10,
तो गैस एक काम करते हैं, ये सारे जीरो एक एक जीरो हटा देते हैं और ऊपर ले जाते हैं। समझ गए होगे क्या किया? 10 कॉमन लिया, ऊपर भेज दिया। क्विक कैलकुलेशन ट्रिक्स, राइट। अब ये हो गया हमारे पास 60 अपॉन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2। आराम से इसको सॉल्व करो, आपके पास आएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, आपके पास बनेगा ये 180 अपॉन ये बनेगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 180/8 बन जाएगा, विच विल आई गेस कम आउट टू बी 4 से काट सकते हो आप इसको या सीधा 8 से ही काट देते हैं। सो 8 2 जा 16, देन यू हैव 20, देन यू हैव 22.5। ओके, सो वी हैव 22.5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स हाउ यू डू इट। एक बोनस ट्रिक इसमें छुपा हुआ मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आए कि 1/3 ये था, 1/6 ये था, 1/7 वो था, टोटल एंटिटी को 3 × 6 × 7 यानी कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके मान लो, आपके नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, प्रॉपर इंटीजर में आएंगे। जैसे मेरा 3 1 और 2 आ गया, अदरवाइज फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर फ्रैक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहना। टाइम पास तो करते ही रहते हो आप लोग पेपर में, वही तो नहीं करना है, उसी के लिए तो ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, राइट। बी केयरफुल, यू डू इट वेरी वाइजली, देन ओनली यू कैन स्कोर हाई मार्क्स, राइट, इन क्विक टाइम। क्योंकि टाइम की है गाइज, राइट। आई एम टेलिंग यू, IIT JEE एडवांस, कैट, GMAT, तीनों पेपर हैव स्कोर्ड वेरी हाई, 99+ परसेंटाइल्स, राइट। तीनों पेपर का कैच अगर जिस्ट पे जाओ ना, इट्स ऑल अबाउट चूजिंग द गुड क्वेश्चंस, इट इज़ अबाउट योर टाइम। अंडर टाइम कैसे करते हैं ना, हवा में कैलकुलेशन सीखनी है, राइट। अगर आपने अभी तक सीखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं सीखी है तो जुड़ जाओ चैनल से, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, टाइम लगेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस पॉज करके ट्राई कर लो, एक और लास्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, फिर एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, राइट। मैं ट्राई करता हूँ और इस बार तो और डायरेक्ट करेंगे गाइस, ठीक है। हमें निकालनी वापस से एवरेज स्पीड, राइट, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक। पहले दिन, द फर्स्ट डे इट ट्रेवल्ड फॉर 12 आवर्स, तो टाइम कितना हो गया 12, एंड एट अ स्पीड ऑफ 40, तो डिस्टेंस कितना हो गया 12 × 40, 12 × 40 कितना हुआ 480। पहले दिन का काम खत्म, समझ रहे हो। ऐसे ही दूसरे दिन का लिखूंगा, ऐसे ही तीसरे दिन का लिखूंगा, और एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म करेंगे। जाओ ढूंढो सेकंड डे के बारे में क्या कह रहा है। सेकंड डे के बारे में कह रहा है ट्रेवल एट अ टाइम ऑफ 10 आवर्स, 10 घंटे लिए। कितनी स्पीड पे चला है 50, कितना हो गया 500। थर्ड डे क्या हो रहा है, इसको पकड़ते हैं। थर्ड डे 360 किलोमीटर, सीधा ही बता दिया 360, और टाइम कितना है, टाइम है 8 आवर्स, तो +8। गाइस गेम खत्म, वी हैव डायरेक्ट थिंग्स दिस टाइम। ऐड करो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास, नीचे आ गया 30, राइट। ऊपर नहीं कर रहा मैं डिवाइड, अभी ऐड कर लेंगे अपने आप। देखो एक ही साथ काटेंगे, कैसे काटेंगे देखो, ये पहले तो 0 उड़ाओ, 3 से काटते हैं, 3 12 जा, 3 16 जा, और ये 50 जो हो गया आपका हो गया ये 16.66, राइट। तो मेरे ख्याल से यही आंसर हो चुका है, 0.66 तो एक ही में आ रहा है, ऐड करना है तो करके देख लो, 16 16 32 44 44.66। तो यू हैव टू बी फोकस्ड, राइट, यू हैव टू बी फोकस्ड। आप अपना आराम से आंसर चॉइसेस को भी देखो, राइट, क्वेश्चन को भी देखो, आंसर चॉइसेस भी हिंट लेके आते हैं। फास्टेस्ट होना है, इधर से उठाओ उधर से उठाओ, देखो बस हर समय चौकन्ने रहो, राइट। अब इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, टाइम वेस्ट है गाइस, राइट। पहले यहाँ पे टाइम खराब करते, फिर यहाँ टाइम खराब करते, देखो ना एक ही तो है 0.66 पे एंड होने वाला, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन भाई, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बोनस कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड पे, ठीक है, तो इसको सिखाता हूँ। एक बार ब्लैंक पेज पे चलते हैं और समझो इसको, ठीक है। गाइस अगर आपसे कभी पूछे एवरेज स्पीड, राइट, जब आप एक डिस्टेंस चलो लेट अस से d, फिर आप अपनी स्पीड चेंज करो और दोबारा सेम डिस्टेंस चलो d, तो एक एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। मतलब अगर आप पहला d डिस्टेंस x टाइम पे चले हो, x स्पीड पे चले हो, और अगला d डिस्टेंस आप y स्पीड पे चले हो, ठीक। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस यू हैव कवर्ड विद स्पीड ऑफ x, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द सिस्टम और डिस्टेंस यू हैव कवर्ड राइट एट स्पीड ऑफ y। इक्वल इक्वल होने चाहिए तब ये ट्रिक लगेगी, हर बार नहीं, इक्वल इक्वल। तो कभी भी क्वेश्चन बोले हाफ वे, या कभी क्वेश्चन बोले कि आप गए x पे और वापस y पे आए हो, तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या हो गया सेम।
जब भी जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस सेम है या फिर आपने जर्नी को आधा आधा बांटा है तो एवरेज स्पीड का गाइस सिंपल फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। याद कर सकते हैं इसको आप। और ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब आपका डिस्टेंस इक्वल इक्वल भाग में बटा हो। ठीक, जैसे कि इस केस में था। राइट, करके दिखा देता हूँ मैं। टाइम कितना आएगा गाइस, डी वाई एक्स। यहाँ टाइम कितना आएगा, डी वाई वाई। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज डी वाई एक्स प्लस डी वाई वाई। डी 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 कैंसिल होगा, इधर एलसीएम लोगे आपके पास आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, जो मैंने आपको डायरेक्ट याद करा दिया। कब लगाएंगे, जब अगर क्वेश्चन आएगा ना ए ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट दिस एंड सेकेंड हाफ एट दिस। सीधा फॉर्मूला, ए गोज फ्रॉम x टू y एंड रिटर्न्स बैक, फिर एवरेज स्पीड डायरेक्ट सेम। राइट, सीधा फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, डिस्टेंस इक्वल भाग में बटा होना चाहिए, दैट्स इट। लगा के देखते हैं, मजा आएगा। पढ़ो क्वेश्चन। अ ड्राइवर कंप्लीटेड द फर्स्ट 20 माइल्स ऑफ अ 40 माइल जर्नी। मतलब क्या हुआ, क्या आधा नहीं हो गया ये, बिल्कुल। पहली जो स्पीड गया है वो गया है 50 से, करेक्ट। फर्स्ट हाफ गया 50 से। देन एट व्हाट एवरेज स्पीड डिड द ड्राइवर कंप्लीट द रिमेनिंग 20। सेकेंड 20 किससे जाए, टू अचीव एन एवरेज स्पीड ऑफ 60, की एवरेज हो जाए 60। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ, ये हो गया आपका सेकेंड हाफ। राइट, और ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। और मैंने देखा अगर फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ हो, डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। देखो, 2 इंटू फर्स्ट हाफ की स्पीड इंटू सेकेंड हाफ की स्पीड अपॉन फर्स्ट हाफ प्लस सेकेंड हाफ इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। सॉल्व करो, सीधा आंसर आएगा, एक लाइन में खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। 0 से 0 उड़ाते हैं, 2 से 3 उड़ा देते हैं, चलेगा। अपने पास आ गया 5x इक्वल्स टू 150 प्लस 3x। 2x बराबर 150, x बराबर 75। खत्म, समझे, इतनी सी बात है। राइट, बस ये चेक कर लेना कि डिस्टेंसेस को इक्वल इक्वल पार्ट से बांटा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। अगर ये क्वेश्चन भिड़ जाता है 15 टू 20 सेकेंड्स एंड क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। और इस कॉन्सेप्ट को ही खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट, एक और बोनस कॉन्सेप्ट आपका वेट कर रहा है। तो गाइस देखो क्या हो रहा है, एक पायलट है 400 माइल्स जाता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 350। तो गया किससे, 350 की स्पीड से गया है माइल्स पर आवर। फिर वापस आया, वापस किससे आया, 250 माइल्स पर आवर से। अब हमें निकालना विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द पायलट्स एवरेज स्पीड। अब सोचो, क्लोजेस्ट है, एक तो उसके आसपास आंसर आएगा, टोटल नहीं आएगा तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस स्पीड से गया है फिर किसी और स्पीड से वापस आया, पर एक चीज़ कॉमन थी, क्या, डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस गया उतना डिस्टेंस वापस आया। तो क्या हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। डिस्टेंस इक्वल इक्वल पार्ट के, लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 600। आराम से काटो और एक बार में आंसर आ जाएगा, खत्म। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 25 5 जा 125, 12 कैरी हो जाएगा। 25 3 जा 75 एंड दिस विल बिकम 875। राइट, एंड वी हैव 3। तो कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली आ गया आपके पास 291.66। ये तो एग्जैक्ट है। अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 290, क्लोजेस्ट टू 290 किलोमीटर पर आवर। वन फॉर्मूला एंड दैट्स इट गाइज, यू आर डन। राइट, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें एक और चीज़ मैं छोटी सी लगाऊंगा। राइट, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। सोच के बताना, अगर सोच के बताना, हम दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है, राइट, करेक्ट, और आपकी जो स्पीड है वो मेरे से डबल है, राइट। तो क्या होगा, अगर हम दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है और आपकी स्पीड मेरे से डबल है, तो आप मेरे से आधा टाइम लोगे। अंडरस्टूड, दैट्स इट। राइट, अगर मैं जा रहा हूँ s से और आप जा रहे हो 2s से, तो मेरा जो टाइम है वो होने वाला डिस्टेंस बाय स्पीड और आपका होने वाला डिस्टेंस बाय 2 टाइम्स ऑफ स्पीड। सिंपल एज दैट, मतलब आधा टाइम। आप मेरे से डबल भाग रहे हो तो मेरे से आधा टाइम लोगे, इतनी सी बात है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अब इसको ट्राई करते हैं,
इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लगाएंगे एवरेज स्पीड के साथ, ठीक है। देखो, मिस्टर एक्स वॉक्स 8 माइल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन 1 आवर। मिस्टर एक्स गया ए से बी, ठीक, कितनी देर में गया? 8 माइल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन 1 आवर। 1 घंटा लिया इसने यहाँ से यहाँ जाने में, राइट। अब देन बाइसाइकल्स बैक एट द पॉइंट ए अलॉन्ग द सेम रूट एट 24 माइल्स पर आवर। अब सोचो, यहाँ से इधर गया, जब ये गया था तो 8 माइल्स गया था 1 आवर में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती? 8 माइल्स गया 1 आवर में, इसकी स्पीड हो जाती है 8 माइल्स पर आवर। अब ये वापस कैसे आया है? वापस आए 24 माइल्स पर आवर से, तो गाइस स्पीड कितनी हो गई? सर स्पीड तो हो गई ट्रिपल, 8 से हो गई 24। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम, स्पीड ट्रिपल, टाइम कितना लगेगा? सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताओ। डिस्टेंस सेम, स्पीड ट्रिपल, टाइम 1/3, दैट्स द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। डबल स्पीड से जाओगे तो आधा टाइम, ट्रिपल स्पीड से गए तो क्या होगा? 1/3 टाइम। गए थे 1 घंटे से, वापस कितने में आओगे? 20 मिनट्स में, दैट्स इट। यही तो कहानी है। गए 8 माइल्स पर आवर से, वापस आए 24 से, स्पीड करी ट्रिपल, तो टाइम कितना लगेगा? 1/3। पहले लगा था 1 घंटा, अब लगेगा कितना? 20 मिनट। तो मिस्टर एक्स को सारा मिला के कितना टाइम लग गया? 1 घंटा जाने का, 20 मिनट आने का, यानी कि 80 मिनट्स। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है? मिस्टर वाई मेक्स द सेम राउंड ट्रिप। वाई भी सेम कर रहा है, यानी डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी फिर लगेगा। यही तो की है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ, टाइम डबल स्पीड आधी, स्पीड डबल टाइम आधा, दैट्स इट, 80 मिनट्स। अब मिस्टर वाई ने सेम ट्रिप करी, पर एट द हाफ ऑफ मिस्टर एक्स एवरेज स्पीड। एक्स से स्पीड आधी, तो टाइम एक्स का डबल, क्योंकि डिस्टेंस क्या था? सेम। तो 80 मिनट्स का डबल, यानी कि 160 मिनट्स ये लग जाएगा वाई को। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड मिस्टर एक्स से आधी है, स्पीड आधी तो टाइम डबल, तो 160 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स डज मिस्टर वाई टेक? दैट इज 120 मिनट्स। गाइज, सारे क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक, बड़े आसान छोटे, किसी में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड लगा रहे हैं, ट्रिक्स लगा रहे हैं। यही तो करना होता है ना, तभी तो पेपर कर पाओगे। अगर आपको देखना है तो कैट के भी पास्ट ईयर के जो मैंने सॉल्यूशन बनाया, स्लॉट 1 स्लॉट 3 के मैंने बनाया, स्लॉट 2 विनीत सर ने बनाया, देखना आप स्लॉट 1 स्लॉट 3, मैंने हर क्वेश्चन को ट्रिक से किया है, शॉर्टकट से किया है। शॉर्टकट्स ही आपको बाकी लोगों से आगे लेके जाएंगे। कन्वेंशनल मेथड्स वेरी गुड, यू हैव टू नो देम, अदरवाइज शॉर्टकट दिमाग में नहीं रहेंगे। सब कन्वेंशनल मेथड से ही शॉर्टकट्स क्रिएट हो रहे हैं। बी स्पॉट ऑन, बी फोकस्ड। आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एक छोटा सा ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ मैं, राइट, वेरी बेसिक। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक नंबर है n, आपने इसको a% से ऊपर बढ़ा दिया, फिर आप पहुँच गए n डैश पे, फिर आपने इसको b% से ऊपर बढ़ा दिया। अब आप मुझसे पूछते हो कि जो n डबल डैश है, ये नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो गाइज, नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सिंपल होता है, a प्लस b प्लस AB/100। याद रखो इसको। ए है फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीज, बी है सेकंड परसेंटेज इंक्रीज। डिक्रीमेंट में भी चलेगा, अगर ये सेकंड टाइम डिक्रीज हो रहा होगा तो बी की जगह माइनस का लिख देना, दैट्स इट। 10% इंक्रीज मतलब +10, 10% डिक्रीज मतलब -10, दैट्स इट। इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी स्नैप का PYQ ही है। और नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, तो ए हो गया अपने पास 20, एंड देन रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब नीचे जा रहा है, तो बी कितना हो गया अपने पास? -20। द नंबर, अब ये डज नॉट चेंज मत लगा देना, ये बेवकूफ़ी हरकत है। सर 20% बढ़ा है, 20% का सेम नहीं भाई, बड़ी हुई क्वांटिटी से 20% नीचे है। ये फॉर्मूला लगाओ अपना, नेट परसेंटेज इसकी रेंज कितना हो गया? ए हो गया 20, बी हो गया -20, प्लस ए हो गया 20, बी हो गया -20 अपॉन 100। कट गया, ये दो जीरो चले गए, -4%, दैट्स इट। तो डिक्रीज बाय 4%, माइनस मतलब डिक्रीमेंट, सिंपल हो जाएगा, इजी, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। सिंपल सा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस AB/100, राइट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं गाइज मैंने आपको इस वीडियो में, एक 2xy अपॉन x प्लस वाई एवरेज स्पीड का, और एक ये, और एक वर्क को कैसे LCM मानना है। इंपॉर्टेंट हैक्स हैं, यूज़ करोगे तो क्रैक कर पाओगे। A shopkeeper marked up his goods by 20% and gave a discount of 10%. Find his net profit or loss percent.
लग रहा है कि सर ये क्या प्रॉफिट लॉस आ गया, आप तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज पढ़ा रहे थे और अब कहाँ से प्रॉफिट और लॉस पे लेके आ गए। गाइज यही तो है, पहचानना है। क्वेश्चन वापस उसी कॉन्सेप्ट का है, आप नहीं देख रहे हो। सोचो, एक कॉस्ट प्राइस होता, राइट, उस पे आप मार्कअप कर देते कितना सा 20%, तो कॉस्ट प्राइस को 20% उठाया आपने एंड देन आपने इस MRP पे डिस्काउंट दिया एंड डिस्काउंट ऑफ 10%, तो आप उसको 10% नीचे ले गए हो। क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज नहीं है? और इस पे आपने सेल कर दिया, तो CP को उठाया, MRP लगाया, MRP को गिराया, डिस्काउंट देके क्या पहुंच गया SP, तो घूम घाम के वापस कहाँ पहुंचे सर? ये तो वहीं पहुंच गए सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज पे। और जो नेट परसेंटेज चेंज है वही तो CP SP में रिलेशन है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस में है, प्लस में आया तो प्रॉफिट परसेंट और लेस में आया आपका नेगेटिव में आया तो लेस परसेंट। यही तो है परसेंटेज, आपका जो है वही SIC है और प्रॉफिट लॉस बनाता है। तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का ही एप्लीकेशन है। दैट्स इट, लगाओ फॉर्मूला, एकदम आंसर आएगा। A कितना है 20, B कितना है -10, और माइनस क्यों बेटा? डिस्काउंट है, नीचे जा रहा है, प्लस AB यानी कि +20 -10 अपॉन 100, कटा 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 कटा, 20 - 10 10, 10 - 2 8, प्लस का आया मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ? 8%। दैट्स इट, यू आर डन। काफ़ी सारे शॉर्टकट सीखे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अगर क्वेश्चन आ जाए 30 to 40 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने जाने से पहले इस वीडियो को देख लिया था। और भी ऐसे हैक्स हैं, और टीचर्स भी लेके आएंगे, मैं भी लेके आऊँगा, तो जुड़े रहो। एक लाइक तो बनता है बॉस, करो थम्स अप एंड जस्ट गो हेड गाइस, राइट। फॉलो द ट्रिक्स, फॉलो द अप्रोच, राइट। अगर आपके क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हैं, कम बैक हियर एंड पोस्ट इट डाउन देयर, राइट। कैट में भी होते, स्नैप में भी मैं बोल रहा हूँ होंगे, पढ़ के जाओ। वर्क रेट टाइम पे तो होगा ही होगा, और वहाँ पे अगर आपने ट्रिक लगाई वर्क को एलसीएम लेने वाली, मज़ा आ जाएगा, इस फील ही आ जाएगी पेपर में फिर तो, है ना। दिस इज मी राहुल बाटला साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।